दोस्तों आज बात करते हैं उप छाया चंद्र ग्रहण के बारे में जो 5 जुलाई 2020 को लगेगा। भारतीय समय के मुताबिक यह सुबह के 8:37 पर स्टार्ट हो जाएगा और 9:59 तक पूरे प्रभाव में होगा और सुबह 11:22 पर खत्म हो जाएगा। यह उप छाया चंद्र ग्रहण 2 घंटे 40 मिनट और 24 सेकंड का रहेगा। इस दिन गुरु पूर्णिमा है और लगातार तीसरे साल गुरु पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लग रहा है। इससे पहले 2019 में और उससे पहले 2018 में भी गुरु पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगा था। हालांकि इस साल का ये तीसरा ग्रहण है। पहला था चंद्र ग्रहण जो 5 जून को लगा, दूसरा सूर्य ग्रहण 21 जून को लगा, अब उप छाया चंद्र ग्रहण 5 जुलाई को। हालांकि इसको हम पूरी तरह से ग्रहण नहीं मान सकते और ना ही ग्रहण के पूरे नियम कायदे कानून इस उप छाया चंद्र ग्रहण पर लागू होते हैं। हालांकि भारत में तो इसे देखा ही नहीं जा सकेगा और भारत में चंद्रमा बिल्कुल वैसे दिखेगा जैसे आम दिनों में दिखाई देता है। इस ग्रहण के दौरान भी पृथ्वी, सूरज और चांद के बीच में आएगी, लेकिन तीनों सीधी रेखा में नहीं होंगे। ऐसी हालत में चंद्रमा पर पृथ्वी के बीच के हिस्से की परछाई पड़ती है और चंद्रमा के बाकी हिस्सों पर पृथ्वी के सिर्फ बाहरी हिस्से की ही छाया पड़ती है। इसको कहते हैं उप छाया चंद्र ग्रहण। हालांकि भारत में यह ग्रहण सूर्य के निकलने के बाद होगा, तो ऐसे समय में भारत में चंद्रमा तो दिखाई ही नहीं देगा और इसीलिए इसको देखे जाने की कोई संभावना बन नहीं पा रही। अगर हम बात करते हैं विश्व के बाकी देशों में कि कब और कहाँ यह ग्रहण लगेगा, तो उन देशों के समय के मुताबिक यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, पैसिफिक, इसके हिस्सों में इस ग्रहण को तकरीबन 2.25 घंटे तक देखा जा सकेगा। उप छाया चंद्र ग्रहण के दौरान भारत में सूतक नहीं होगा, लिहाजा सारे सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। ये ग्रहण धनु राशि में लग रहा है, जहां पहले से ही 30 जून को बृहस्पति देव दोबारा अपनी राशि में प्रवेश कर गए हैं और राहु वहां पहले से ही बैठे हैं, यानी कि धनु राशि में बन गया है अब गुरु चंडाल योग। तो धनु राशि मुख्य रूप से प्रभावित हो सकती है, ध्यान रखें। बाकी राशियों के मुकाबले अगर देखते हैं तो वृश्चिक राशि वालों को ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, जिनका चंद्रमा नीच का होता है। इसके अलावा जिनकी भी जन्म कुंडली में चंद्रमा मिथुन, कन्या, वृश्चिक, मकर या कुंभ राशि में है, उनको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उनके मन में नेगेटिव विचार कुछ समय के लिए बहुत ज्यादा आकर मन को अस्त व्यस्त कर सकते हैं। अपनी कंसंट्रेशन को काबू रखने के लिए उनको लग्नेश के लॉर्ड का ध्यान करना चाहिए, साथ ही साथ मेडिटेशन, रेकी, पाठ ये भी कर सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। बाकी इस ग्रहण के दौरान अलग अलग सितारों के मुताबिक आप दान दे सकते हो, जो भी आपके स्टार्स अच्छे नहीं हैं, जो आपके लिए अच्छे और अति फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और कौन कौन से सितारों का आपको दान करना चाहिए, अगर आपको मालूम नहीं है तो अपनी जन्म कुंडली में जो लगन चार्ट होता है उसकी एक फोटो खींच के हमारे नंबर 9872620533 पर डाल दीजिए, पूछ लीजिए, कोई चार्जेस नहीं है। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान सबसे बड़े महामंत्र या महापाठ की। तो चंद्र ग्रहण है, चंद्र के देवता जो है भगवान शिव जी हैं और शिव जी का सबसे स्ट्रॉन्ग पाठ है महामृत्युंजय मंत्र का पाठ। तो इसका जाप अगर ग्रहण के दौरान किया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। जहां तक ग्रहण की बात करते हैं, जब जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पानी में जो तरंगे हैं वो अपना अलग इफेक्ट दिखाती हैं, ज्वार भाटा आता है, समुद्री तूफान भी कई जगह आ जाते हैं और मनस्थिति लोगों की बहुत ज्यादा चेंज होने के कारण रेट ऑफ क्राइम ज्यादा उस समय हो जाता है, मन की विकृति के कारण, और आत्महत्याओं की भी प्रॉब्लम ज्यादा आ जाती है। इसलिए अगर किसी को पहले से ही टेंशन, डिप्रेशन चल रहा है तो इमीडिएटली वो अपनी कुंडली जरूर चेक करा ले, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों कैसा लगा आज का एपिसोड? अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर सुखविंदर लुधियाना इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, सिम्यूल पर भी हैं और व्हाट्सएप स्टेटस पर भी आप निरंतर हमें फॉलो कर सकते हैं। जाने से पहले यही कहेंगे कि सबसे बड़ा दर्जा माँ का, जब भी घर से जाते हैं माँ के चरण छू के जाइए, पिताजी का आशीर्वाद लेके जाइए,
गुरुजनों के बताए रास्ते पे चलिए, झूठ मत बोलिए, गालियां मत दीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, बेटियों को कोख में मत मारिए, हर घर के बाहर एक पेड़ जरूर लगाइए, नशों से परहेज करिए और कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के नेक कामों में खर्च कीजिए, तो आपकी लाइफ बहुत बढ़िया होगी। हमसे मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर्स हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।